बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम एडवांस अकाउंटिंग बी कॉम पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन इस तरह से है। ऑन 1 जनवरी 1998 अ कंपनी इशूड, चूँकि ये बुक ओल्ड है इसलिए इसमें डेट्स का इशू हो सकता है, अदरवाइज डेट्स चेंज होंगी, बाकी अमाउंट उसकी सेम है। ऑन 1 जनवरी 1998 अ कंपनी इशूड 15,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹95। वो ये कह रहा है कि कंपनी ने 15,000 शेयर डिबेंचर्स इशू किए हैं जिनकी पार वैल्यू 100 थी, लेकिन 95 पे वो इशू हुए हैं। मींस ये हुए हैं कि वो 5 जो है वो डिस्काउंट की अमाउंट है, कि डिस्काउंट पर जो है वो 15,000 शेयर्स को इशू किया गया है। उसमें वो बता रहा है टर्म ऑफ इशू प्रोवाइडेड दैट बिगनिंग विद 2000 जो डिबेंचर्स थे वो 75,000 ऑफ डिबेंचर शुड बी होने से रिडीम्ड आइदर बाय ड्राइंग्स पे हो सकते हैं एट पार और बाय परचेज इन द मार्केट प्राइस, या फिर मार्केट से आप जो है वो आप उन्हें वापस रीपे कर सकते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ द इशू अमाउंटिंग ₹45 विच वर रिटर्न ऑफ इन 1998। आपने ये जो 15,000 डिबेंचर्स इशू किए, इन पर जो इशुएंस एक्सपेंस आया है, आपका इशू करने पे जो मुख्तलिफ एक्सपेंस आए वो 4500 था। द कंपनी रोट ऑफ ₹15,000 फ्रॉम द डिस्काउंट ऑन डिबेंचर एवरी ईयर। हर साल आप जो है वो 15,000 डिस्काउंट देंगे डिबेंचर्स पर हर साल। मसलन अगर ये 2 ईयर्स चल रहा है, 3 ईयर्स चल रहा है, 4 ईयर्स प्लान है, जितने भी साल इसको जो है हम जो है वो क्लोज करते रहेंगे फाइनेंशियल ईयर को, उसमें 15,000 हर साल डिस्काउंट दिया जाएगा डिबेंचर्स पे। The debentures to be redeemed were repaid at the end of drawings at par in 2001। मीन्स 1998 यूज करेंगे, 9 और 10 और 2004 ईयर में जाकर आप इन्हें जो है वो रीपेड करेंगे। द कंपनी परचेज फॉर कैंसिलेशन 750 डिबेंचर्स एट रोलिंग प्राइस ऑफ 98 ऑन 31 दिसंबर। द एक्सपेंसिस 750 डिबेंचर्स परचेज कर रही है 98 के रेट पर, और उस पर एक्सपेंस जो आ रहा है वो 150 है। इंटरेस्ट इज पेएबल ईयरली। अब आपने यहाँ पर हर साल जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी है। इग्नोर इनकम टैक्स पे नहीं होगा। गिव जर्नल एंट्री इन दी गिव जर्नल एंट्रीज दें, और उसके साथ आपने जो है वो रेलिवेंट बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम इसको मज़ीद फिर दोबारा देख लेते हैं कि ये क्या होगा। आपको पता है जब भी इशुएंस की आप एंट्री पास करते हैं तो वो होती है बैंक टू डिबेंचर्स। बैंक को आप डेबिट करते हैं क्योंकि आपके पास अमाउंट इंक्रीज होती है, और डिबेंचर्स की वजह से, तो डिबेंचर्स आपके पास जो है वो 15 लाख रुपीज़ डिबेंचर्स की अमाउंट है। उसमें आपने देखा कि वो बता रहा है कि हमारे पास 15,000 डिबेंचर्स हैं, और उस पर हम जो हमारी जो हमने जिस प्राइस पर हमने उन्हें इशू करना है वो है 95। अब हम जो बैंक की अमाउंट है वो हमारे पास है 15,000 मल्टीप्लाई बाई 95, तो 14,25,000 के जो है वो बैंक की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। और चूंकि हमने उस पर डिस्काउंट जो है वो इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स हमारे पास आ जाएगा। जो रिमेनिंग 5 रुपीज़ है वो 100 माइनस 95 5 रिमेनिंग है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर 15,000। तो 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आपके पास जो है वो डिस्काउंट की अमाउंट आएगी। तो हम लिखेंगे इशुएंस ऑफ 15,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इशुएंस की एंट्री करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा कि इशू करने में जो आपका एक्सपेंस आया है उसी सेम डेट पे वो आपने डिबेंचर इशू एक्सपेंस को डेबिट कर देना है, और बैंक की अमाउंट आपसे डिडक्ट हुई है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो पेमेंट ऑफ डिबेंचर इशू एक्सपेंस को हम जो है वो नरेशन में लिख देंगे। उसके बाद साथ में वो ये कह रहे हैं कि हर साल आपने डिबेंचर्स की इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी है। तो देखें आपके पास टोटल 15 लाख रुपीज़ हैं, उसको आप 9% डिबेंचर है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास 15 लाख रुपीज़ है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, डिवाइड करेंगे
100 के साथ, तो आपके पास 135,000 जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। तो डिबेंचर इंटरेस्ट को आप डेबिट करेंगे और बैंक की अमाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ये आपने क्लोजिंग डेट में जाकर कर देना है। इसके अलावा जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास डेबिट है। अब हमने कौन कौन सा एक्सपेंस किया है? सबसे पहले हमने एक्सपेंस किया है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। हमने सबसे पहले हमने किया इन डिबेंचर इशू एक्सपेंस 4500 रुपये को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा दूसरा हमने एक्सपेंस किया है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 135,000, उसको भी हम जो है वो क्रेडिट कर देंगे। और तीसरी चीज़ वो ये बता रहा है कि 15,000 आपने हर साल डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स देना है। तो तीसरी अमाउंट वो भी, तो टोटल अमाउंट जो है वो 154,500 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र हो जाएगी। पहला साल जो है वो आपने जब क्लोज किया तो उसमें आपने ये चार चीज़ें देखी। सबसे पहले आपने इशुएंस की एंट्री की, इशू करने में जो एक्सपेंस आए फिर उसकी एंट्री की। नेक्स्ट आपने इंटरेस्ट पे किया जो कि ईयरली पे करना है। टोटल अमाउंट पे 15 लाख रुपए पे 9% आपने किया। और एट दी एंड आपने ये सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस को। नेक्स्ट ईयर जब हमारे पास स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट ईयर में हमने सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया। तो इंटरेस्ट की अमाउंट वही है, 15 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, आप 9% तो 135,000 ये देंगे। इसके अलावा अब जो एक्सपेंसेस हैं उनको दोबारा जो है वो नेक्स्ट अब 2015 में भी मैंने आपको कहा कि डेट्स की चेंजिंग आ सकती है। 2014 हमने क्लोज किया, अब 2015 की मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप इंटरेस्ट के अमाउंट जो है वो उसकी एंट्री करेंगे। सेकंड आप प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में इस दफ़ा आप जो है वो डिबेंचर इशुएंस एक्सपेंस नहीं इंक्लूड करेंगे, इसलिए वो आपने इनिशियल स्टेज पे जब डिबेंचर इशू किए थे तो इंक्लूड किया था। अदरवाइज जो दो एक्सपेंस हैं, एक आपका एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो सेम रहेगा 135 ट्रांसफर करेंगे, और दूसरा आप ट्रांसफर करेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो कि आपने हर साल करना है। तो ये बहुत ईजी है, ये उसी तरह से ट्रांसफर होगा। अब हमारे पास थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाएगा जो कि 2016 है। उसमें हमने डिबेंचर पे इंटरेस्ट वही सेम 135,000 जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ वो आप करेंगे। इसके अलावा आप कैंसिलेशन की एंट्री पास करेंगे जो कि आपके पास जो आपने की थी बैंक टू डिबेंचर, अब उसको रिवर्स कर देंगे, आप कर देंगे डिबेंचर्स टू बैंक। तो आपके पास अमाउंट है 75,000, तो आप वो 75,000 की अमाउंट डेबिट कर देंगे डिबेंचर्स की और 75 की अमाउंट क्रेडिट कर देंगे बैंक की। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये किया था बैंक टू डिबेंचर्स, अब बैंक टू डिबेंचर्स को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा डिबेंचर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ये हो जाएगी बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, तो इनको हमने खत्म कर दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा वही डिबेंचर्स इंटरेस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और जो आप डिबेंचर्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं 15,000 वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी आपने ईयर 2016 क्लोज कर दिया। अब इसके साथ हमने 2017 को देखना है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन अब इंटरेस्ट की अमाउंट का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। देखें, आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो आपके पास 15 लाख रुपए के शेयर्स थे, लेकिन उसमें से आपने 75,000 कैंसिल कर दिए। तो 15 लाख में से 75,000 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 14,25,000 होंगे। तो अब आपने 14,25,000 पे 9% निकालना है। अब आपने 15 लाख पे नहीं निकालना, अपने 15 लाख पे नहीं निकालना, बल्कि जो 15 लाख के टोटल डिबेंचर्स थे आपके पास उसमें से आपने 75,000 डिबेंचर्स कैंसिल कर दिए। तो उनको आप क्या करेंगे, उनको आप जो है वो माइनस कर देंगे। तो आपके पास 14,25,000 की अमाउंट बच जाएगी, और 9% डिबेंचर्स है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 100, तो 128,250 आपने इस ईयर में इंटरेस्ट पे किया। पहले आप जो इंटरेस्ट पे करते थे वो आप इंटरेस्ट पे करते थे 135,000 क्योंकि वो 15 लाख पे थे। अब आप 14,25,000 पे कर रहे हैं, इसलिए अब आप कम जो है वो डिस्काउंट पे करेंगे, सॉरी इंटरेस्ट पे करेंगे। दूसरी चीज वही डिबेंचर्स टू बैंक प्रॉफिट ऑन रिडीम। देखें, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एंट्री आ जाएगी वो उसमें वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप 750 डिबेंचर्स आप परचेज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 98, एट द रेट ऑफ 98। तो अब आप देखें ये अब आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी। अब आपके पास टोटल 750 है, और 750 को आप मल्टीप्लाई करेंगे
98 के साथ, तो आपके पास आ गया 73,500 प्लस वो कह रहा है जो आपका एक्सपेंस बियर हुआ है इस पर वो आपका 150 है, तो प्लस आपने 150 की अमाउंट डाल देनी है, तो आपके पास जो बैंक की अमाउंट आएगी वो आप 73,650 जो है वो आपके पास अमाउंट इंक्लूड हो जाएगी, और डिबेंचर्स की अमाउंट आपके पास ऑलरेडी 75,000 है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 75 में से 73,650 आप डालेंगे, वो आपका प्रॉफिट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो बीइंग द डिबेंचर परचेज फॉर रिडेम्पशन, ये जो आपने डिबेंचर्स परचेज किए हैं, आपने खरीदे हैं, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, ये आपने खरीद लिए तो आपका बैंक डिडक्ट हो गया है। बैंक कितने से डिडक्ट हुआ है, आपने ये परचेज किए हैं, एक जो डिबेंचर की वैल्यू थी वो आपके पास 98 थी और टोटल डिबेंचर 750 थे, तो 73,500 प्लस 150 उन पे एक्सपेंस आया, तो टोटल अमाउंट बैंक की डिडक्ट हो जाएगी। 75,000 आपके पास डिबेंचर्स हैं, और जो आपने रिमेनिंग आप इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आपके पास प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपको जो है वो 1350 की अमाउंट मिल जाएगी। तो बीइंग दी डिबेंचर्स परचेज फॉर रिडेम्पशन, अब उसी तरह से अमाउंट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो ट्रांसफर कर देना है। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट लिखेंगे, ये आपने इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इसको आपने जो है वो राइट ऑफ करना है, मींस ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को, और दूसरा आपने करना है वही जो डिस्काउंट आप डिबेंचर्स पर पे कर रहे हैं 15,000 रुपए, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो जो आपके पास अमाउंट आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट आपके पास इंक्लूड हो जाएगी। लास्ट एंट्री जो इसमें हम पास करेंगे वो हमारे पास जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स था उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैपिटल प्रॉफिट के साथ राइट ऑफ कर देंगे। तो वो राइट ऑफ कैसे होगा, वो ये हमारे पास अमाउंट पड़ी है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट कर देंगे, रिवर्स हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, जो डिस्काउंट दे रहे हैं 1350, उसको आप जो है वो उसके साथ आप जो है वो राइट ऑफ कर देंगे, मीन डिस्काउंट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कैपिटल प्रॉफिट, ये आपके पास टोटल जो है वो आपकी जर्नल एंट्रीज बनेगी। इसके अलावा वो कह रहा है कि आपने बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट सिंपल क्या है, एक लाइबिलिटी साइड होती है और एक आपकी एसिड साइड होती है। एसिड साइड में आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। अब डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स को आपने किस तरह से जो है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने एडिशनल वर्किंग की है। टोटल डिस्काउंट ऑन डिबेंचर आपने 15,000 पे किया है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसने आपको दिया हुआ है कि टोटल डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 15,000, उस में से आपने डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ये जो आप अमाउंट ले रहे हो 1350, ये आपने डिस्काउंट ऑन डिबेंचर आपने राइट ऑफ कर दिया है, इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास डिबेंचर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर की अमाउंट 13,650 आ जाएगी, वो आप लिख लेंगे। दूसरी चीज लाइबिलिटी साइड पे आपके पास जो मेन चीज है वो डिबेंचर्स है। अब डिबेंचर्स के लिए, डिबेंचर्स को फाइंड करने के लिए आपने जो जर्नल बनाया है वहां से आप जो है वो उसका लेजर बनाएंगे, लेजर में से आपने जो है वो एट द एंड बैलेंस देना है। सबसे पहले आप देखें कि आपकी पहली जो एंट्री आपने की है उसमें डिबेंचर्स क्रेडिट हो रहे हैं ड्यू टू बैंक और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, तो आपने डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे बैंक और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर लिख दिया। उसके बाद सेकंड एंट्री आपकी आ जाएगी, ये 9% डिबेंचर्स है 31/12/2016 को, वो आपने 9% डिबेंचर्स टू बैंक, तो यहाँ पर आपके पास डिबेंचर्स ऐड हो रहे हैं, तो बैंक को आप डेबिट करेंगे 73,000 से, फिर नीचे जाकर फिर दोबारा यहाँ पर फिर 9% डिबेंचर्स डेबिट हो रहे हैं बैंक और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन की वजह से, तो वो अमाउंट यहाँ पर आप पुट कर देंगे। अब जब आप बैलेंस करेंगे तो हैवियर अमाउंट हमारे पास 15 लाख रुपए की है, उसमें से हम 73,73,650 और 1350 माइनस करेंगे तो 1350,000 आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, वो आप बैलेंसिंग फिगर जो है वो आप लिख देंगे बैंक, उसको आप बैंक से जो है वो मेंशन कर देंगे, और ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर है 1350,000 की, तो इसको हम कभी भी जो है वो बैलेंस नहीं करते बल्कि बस वो हमने ये शो कर दिया। तो सो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स को भी आपने एडिशनल वर्किंग में कर लेना है, और जो आपके पास डिबेंचर्स है उसकी अमाउंट को भी समझने के लिए आपने जो है वो लेजर बनाकर इसको समझ लेना है। आई होप कि आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो आप जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।